So class 6, today we are going to discuss exercise 2.3 of your book. Okay, अभी तक हम देख चुके हैं 2.2 एक्सरसाइज तक. चलिए, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे. हम देख रहे हैं पैटर्न्स इन होल नंबर. पैटर्न्स इन होल नंबर्स को हम देखने वाले हैं. ठीक है, ये हेडिंग है क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2.2 यहाँ ख़त्म किया था. उसके बाद जो भी हेडिंग होती है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों. तो पैटर्न्स इन होल नंबर में क्या क्या पैटर्न्स होते हैं ये. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट. 2.3 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. कौन जीरो को नहीं बता रहा है. 1 + 0 1 जीरो नहीं होता बच्चों, तो इसका आंसर पहला आएगा क्योंकि 0 × 0 0 होता है. 0/2 भी 0 होता है. 10 - 10 करोगे तो भी 0, 0 के अपॉन में 2 तो भी 0. तो ये सब तो 0 को बता रहे हैं पहले वाले को छोड़कर. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, अगर 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0. जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. क्या वो नंबर 0 हो सकते हैं. हो सकता है एक 0 हो सकता है दोनों भी 0 हो, कोई इशू नहीं बेटा, चल सकता है. कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0. यस, एक भी 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं. ठीक है, तो कोई सिंपल सी बात है इसमें, यस लिखना आप, और कुछ भी नहीं है. अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कम एक नंबर तो बच्चों 0 होगा, दूसरा है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जैसे कि देखो 0 × 2 0 और 0 × 0 भी 0 होता है. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों हो जब भी 0 आंसर आएगा, कोई एक भी है तो भी 0 आंसर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन 3. ये तो प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1. अगर 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1. जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. तो इसमें आंसर ये आएगा कि बच्चों दोनों ही नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, हम ऐसा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers will be 1 if and only if when both of them are 1. जब दोनों 1 होते हैं तो ही ये हो सकता है बच्चों. अगर कोई एक 1 है तो नहीं होगा. देख लीजिए, अगर मैं 6 × 1 करूं तो आंसर 6 आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, नहीं. इसलिए क्या बोला उन्होंने कि दोनों ही 1 होना चाहिए, इसलिए हम लोग लेंगे 1 × 1. 1 × 1 होगा तो ही 1 होगा. आपने यहाँ 2 रखा तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो 1 नहीं आ सकता. इसलिए दोनों नंबर को 1 होना कंपलसरी है इसके लिए. फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हमको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, समझ लीजिए. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे ये लिखा है A × B+. ये फॉर्मूले टाइप समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं नंबर लेके भी क्वेश्चन भी समझा दूंगा. ये तो सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चन अभी करवाऊंगा. तो A का मल्टीप्लाई B से. देखो जब ब्रैकेट लगा हो ऐसे, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर प्लस में है और बाहर मल्टीप्लाई है, तो A का मल्टीप्लाई B से, A का मल्टीप्लाई B से प्लस A का मल्टीप्लाई C से. ठीक है, ऐसा होता है. A का मल्टीप्लाई B से भी होगा प्लस A का मल्टीप्लाई C से भी होगा. तो अब क्या करें, चलिए तो अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना होता है. हमको क्वेश्चन दिया है बेटा, 4th में ए क्वेश्चन है.
728 इंटू 101। ठीक है, तो देखिए इनमें से एक नंबर ऐसा है और एक नंबर को हमको प्लस में लेना पड़ेगा इस टाइप से। तो मैं प्लस में लेके दिखाता हूँ कैसे। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 728 तो 728 रहेगा। 101 को हम ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 100 प्लस 1 क्या होता है, 101 होता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ कि ये मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें प्लस में है। तो 728 का मल्टीप्लाई 100 से भी होगा, तो ये मैंने कर दिया 728 का मल्टीप्लाई 100 से, प्लस 728 का मल्टीप्लाई 1 से भी कर दिया। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी, लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई करना होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो ये दो जीरो दिख रहे हैं लास्ट में, ये दो, ये एज इट इज़ आ जाएंगे और 1 का मल्टीप्लाई होगा 728 में। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि 1 के मल्टीप्लाई से आंसर में कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। 728 का 728 रहेगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने से तो आंसर सेम ही होता है। अब इनको प्लस कर लीजिए आप, है ना, इनको प्लस करना भी आप लोगों को आता है। 8 + 0 8, 0 + 2 2, 8 + 7 15 का 5, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3, 7 का 7, तो 73,528 हमारा आंसर। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। 5437 इंटू 1001, तो 5437 का मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1। इसके बाद जो मैंने तरीका समझाया वैसे ही करिए आप, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का आपको करना है, मैं सिर्फ इतना समझा चुका हूँ। सी क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं बच्चों कि यहाँ पर ऐसा इस तरीके से इनको ब्रेक करें कि यहाँ पर जीरो वाले नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जीरो वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आप जानते हैं। इसीलिए तो हमने सी लिया 824 इंटू 25। अब 25 से पहले क्या आता है, 20 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 824 इंटू 20 + 5। ठीक है, फिर वही मल्टीप्लाई 824 का मल्टीप्लाई 20 से। चलो ये वाला मैं करवा दूं आपको, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोग करेंगे। देखिए ये पेज में क्या था, 824 का मल्टीप्लाई 20 और 5 से करना है। पहले क्या होगा, 824 का मल्टीप्लाई 20 से प्लस 824 का मल्टीप्लाई 5 से। देखो 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, प्लस 5 4 जा 20 का 0, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 कैरी का मिलाकर 12, कैरी ओवर 12 है तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 फिर कैरी में गया, 5 8 जा 40 और 1 का कैरी 41, प्लस कर लेते हैं इनको। 0 + 0 का 0 ही, 8 + 2 10 का 0, कैरी ओवर 1, 4 + 1 5 और कैरी का मिलाकर 6, 6 + 4 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 + 1 भी। ये आपको करना भी आता होगा, प्लस करना है आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ये क्वेश्चन भी डन कर दिया, फोर्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन देखें अब आप, स्टडी द पैटर्न। पैटर्न को स्टडी करिए बच्चों और फिर उसमें आंसर बताइए। चलिए अब देखते हैं। तो पैटर्न बहुत ईजी है बच्चों, 1 × 8 + 1 तो 9 हुआ। देखिए यहाँ 1 है 8, यहाँ भी 1 है 9। अब यहाँ पर हमने 1 के बाद 2 लगाया और यहाँ भी 1 की जगह 2 लिखा, मल्टीप्लाई 8 का ही करेंगे हर बार हम। देखो 8 8 का, तो ये 9 के आगे एक 8 लग जाएगा। 1 था 1 था, 2 था 2 था। अब हमने 1 2 के बाद 3 लिया और यहाँ पर भी प्लस किया 3, मल्टीप्लाई 8 का ही कर रहे हैं। 1 2 3 में 8 का मल्टीप्लाई प्लस 3, तो यहाँ पर पहले 9 आया था, फिर 2 आया तो यहाँ पर 8 आ गया, फिर 3 लगाया तो यहाँ पर 9 8 7 आ गया। अगले में क्या देख रहे हो, 1 2 3 4, मतलब अब 3 के बाद एक और नंबर जोड़ दिया मैंने 4, और इधर भी लास्ट में 3 की जगह अब 4 प्लस कर रहा हूँ,
मल्टीप्लाई 8 का ही होगा। तो यहाँ पर भी एक नंबर जुड़ गया 9 8 7 और एक नंबर और जुड़ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जुड़ा तो यहाँ पर भी एक और नंबर जुड़ गया 5। अब अगर मुझे 2 स्टेप और बोला है, आपने बोला है क्वेश्चन करने के लिए राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, इसके बाद के 2 स्टेप बताइए। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इतना तो पहले ही दिया है क्वेश्चन में हमको। देखो ये हमको एक और नंबर जोड़ना है, यहाँ पर हमने जोड़ा 6 इंटू 8, यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस में 6, तो अब एक और नंबर जोड़ जाएगा 9 8 7 6 5, 5 के बाद 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4, 5 के बाद 4 आ जाएगा। इसी टाइप से एक और नंबर 1 2 3 4 5 6 है तो 7 और जोड़ दिया, इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया, क्या जोड़ा 7 यहाँ पर, तो 7 ही प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बाद के 2 नंबर हो गए। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन भी खत्म होता है बच्चों, होल नंबर जो हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेइंग विथ नंबर लेसन 3 समझाऊंगा।